जय श्री राम। आज जाहिर हो चुका है कि एकता कपूर जी को मुंबई पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि उनके पीछे एक राष्ट्र पुरस्कार की एवं बॉलीवुड की पूरी ताकत खड़ी है। क्योंकि एकता कपूर जी पर पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर होकर 20 दिन बीत चुके हैं, पर अब तक मुंबई पुलिस की ओर से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई पुलिस और एकता कपूर जी के बीच पत्र व्यवहार का संबंध चल रहा है। क्या इस विषय पर अगर कोई आम नागरिक होता तो उसे ये सुविधा प्राप्त होती? जी नहीं। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं कि आईबी मिनिस्ट्री ने 18 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया था। उनमें से एक अल्ट बालाजी की वेबसाइट को उन्होंने अनदेखा किया। क्यों किया? वे 18 वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं थी कि आप युवाओं का मानसिकता को दूषित कर रहे हैं। उन पर ऐसी कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं थी कि उन्होंने साधु संत और हिंदू देवी देवता का अपमान किया है। उन पर ऐसी कोई एफआईआर और भी रजिस्टर नहीं थी कि जो छोटे बच्चों को अश्लील वीडियो में दिखाकर उन पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो। फिर भी उन वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया। एकता कपूर जी एक बहुत बड़ी अपराधी है। उनके राजनीतिक संबंध अच्छे होने के कारण वे हमेशा ऐसे मामलों में बच जाती है। अब हमें जानकारियां मिली है कि एकता कपूर जी ने आईबी मिनिस्ट्री के कुछ बड़े अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर वे 18 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि एकता कपूर जी को हमेशा ये 18 वेबसाइट खटक रही थी कि उनकी बराबरी पर कोई भी ऐसी वेबसाइट ना चले। क्योंकि जब 18 वेबसाइट चल रही थी तब अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर 19 लाख सब्सक्राइबर थे, और जब 18 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा तो एकता कपूर जी की अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर 19 लाख से सीधे 23 लाख सब्सक्राइबर बढ़ चुके। इसलिए आईबी मिनिस्ट्री ने 18 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाकर ये कहा कि हमने देश हित में 18 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है, और हमारा कहना यह है कि देश हित में ये 18 वेबसाइट पर प्रतिबंध नहीं लगा है। एकता कपूर जी के अल्ट बालाजी के हित पर यह काम किया गया है। अब हमें कुछ जानकारियां ये भी मिल रही है कि नाम ना बताने के शर्त पर कुछ पुलिस अधिकारियों ने हमें ये बताया है कि एक रेप केस के मामले में आरोपी युवक से पूछा गया कि आप किस बात से प्रेरित होकर ये कदम रेप का आपने उठाया है, तो उस युवक का कहना यह था कि वह अल्ट बालाजी का एक सब्सक्राइबर था और दिन प्रतिदिन वह अश्लील वीडियो देखा करता था। इसके लिए वह अपनी मानसिकता पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसके लिए उससे ये अपराध हो चुका है। दोस्तों, इस विषय को गंभीर होकर ज़रा सोचिए कि अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर 23 लाख सब्सक्राइबर है, जो सारे के सारे युवा पीढ़ी से है। अगर इन युवा पीढ़ी की मानसिकता पर कुछ ऐसा दूषित प्रभाव पड़ेगा, वे अपना कंट्रोल खो बैठेंगे, तो हमारी भारत देश की बहन बेटियों पर क्या बीतेगी। इस विषय में आप सभी की मुझे ज़रूरत है, और इस विषय का और इस अश्लील वीडियो का आप खुलकर विरोध कीजिए। भारत देश को अश्लील वीडियो से मुक्त कीजिए और हमारी बहन बेटियों के लिए कदम उठाइए कि हमारी बहन बेटियां भारत देश में घूम सके, उन्हें किसी प्रकार का डर ना लगे, और बच्चों की मानसिकता एक हमारी हिंदी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति आगे बढ़े। जय श्री राम।